हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं यह है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज जो है ये रीजनिंग सेक्शन का एक टॉपिक है और इस टॉपिक पर हर बैंक एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो क्लर्क लेवल का एग्जाम हो या पीओ लेवल का एग्जाम। इनइक्वालिटीज पे 3 से 5 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, इस पे अच्छा होल्ड बनाओगे तो विद इन 2 मिनट्स आप इसके 5 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो और जो टाइम बचेगा फिर वो आप बाकी क्वेश्चंस जैसे पजल्स हैं या साइलोगिज्म है उनमें यूटिलाइज कर सकते हो। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल की सारी प्रॉब्लम्स इस पे देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटीज पढ़ने से पहले हमें कुछ साइंस जो है वो सीखने हैं। जैसे आपने देखे होंगे बचपन में मैथ्स में कुछ इस तरह के साइंस। तो इनकी मीनिंग क्या है अब ये हम समझते हैं। सपोज अगर मैं यहां पे लिखूं ए और बी और इनके बीच में ये साइन डाल दूं तो इसकी मीनिंग क्या है। इसका मतलब है जो ए है, ए ग्रेटर देन है बी, सो द वैल्यू ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ बी। या अगर हम इसको अदरवाइज पढ़े, अगर हम यहां से इसको पढ़े तो हम ये भी बोल सकते हैं जो बी है, बी लेस देन है ए। सपोज मैं मान लेता हूं ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 3। तो इसका एक मतलब ये है कि जो 4 है 4 ग्रेटर देन है 3 से, और दूसरी मीनिंग इसकी है जो 3 है 3 लेस देन है 4 से। बोथ आर वन एंड द सेम थिंग्स। अब जो दूसरा साइन है, दूसरा साइन इस तरह का है। इसका मतलब है जो 3 है 3 लेस देन है 4, या हम बोल सकते हैं 4 ग्रेटर देन है 3। जो 4 का वैल्यू है वो 3 से ज्यादा है। अगर मैं लिखूं ए, ये साइन बीच में लिखूं और फिर लिखूं बी, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जो ए है, ए का वैल्यू या तो ज्यादा हो सकता है बी से या तो इक्वल हो सकता है बी के। बी से कम ए का वैल्यू नहीं होगा। सपोज अगर यहाँ पे बी का वैल्यू मुझे दिया गया है, बी है 3 और इन दोनों के दरमियान फिर ये साइन है, तो हमें बोला जाएगा कि पॉसिबल वैल्यूज क्या है ए के। ऑप्शंस में दिए गए हैं 3, 4, 3, 5 एंड 6। ये 4 वैल्यूज हमें दिए गए हैं और बताया गया है कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है एज पर दिस रिलेशन। सबसे पहला जो है ये 4 जो है 4 3 से ज्यादा है, सो ये एक पॉसिबल वैल्यू है क्योंकि ग्रेटर हो सकता है। बी का वैल्यू है 3 और ए का वैल्यू भी है 3, यानी कि पॉसिबल है क्योंकि ए इक्वल भी हो सकता है बी के। ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 3, यानी कि ये 5 भी एक पॉसिबल वैल्यू है क्योंकि 5 ग्रेटर है 3 से। ए का वैल्यू है 6 और बी का वैल्यू है 3, यानी कि ये 6 भी एक पॉसिबल वैल्यू है क्योंकि ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। अगर मैं बोलूं ए का वैल्यू है 2 तो क्या ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होगी? नहीं, क्योंकि ये 2 जो है 2 लेस देन है 3 से, यानी कि इसका जो मतलब होगा, फिर इसका मतलब होगा जो ए है ए लेस देन है बी, लेकिन वो इस रिलेशनशिप के थ्रू मेंशन नहीं है। ए का वैल्यू या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू। अब ये तो थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये इन साइंस की मीनिंग क्या होती है। अब ऐसे तो एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया।
अब हम देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सब चीजों से। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको करते टाइम हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है वो है कि हमें इन सब साइंस में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, जो पहली प्रेफरेंस है वो इस साइन को मिलेगी। सबसे पहली प्रेफरेंस इस साइन को मिलेगी। उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस जो है इस साइन या इस साइन, इनको पहली प्रेफरेंस मिलेगी। ये साइन और ये साइन, इनको दूसरी प्रेफरेंस मिलेगी। और फिर उसके बाद इस साइन को, यानी कि अगर क्वेश्चन में ये साइन और ये साइन भी दिया हुआ है तो हमें आंसर ये साइन, हमारा ये साइन जो है वो आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में ये साइन और ये साइन दिया हुआ है तो हमारा आंसर ये साइन होगा। अगर ये दो साइन नहीं है, खाली ये साइन है, तो आंसर ये साइन होगा। अब ये आंसर ये साइन होगा, इसकी मीनिंग क्या है वो भी हम आगे समझेंगे। दूसरी जो चीज हमें याद रखनी है, जब भी हमें रिलेशनशिप देखनी है बिटवीन टू वेरिएबल्स ए एंड बी, ए एंड सी, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, तो हमेशा एक चीज होनी चाहिए कि पाथ होना चाहिए while traveling from A to B। सपोज मैं बोलता हूं A is greater than B, B is greater than C, और फिर हमें कंक्लूजन इसका बताया गया है कि A greater than C। क्या ये कंक्लूजन सही है? अब सबसे पहले हम देखेंगे जो ये साइन है। अगर आप इस साइन को गौर से देखोगे, हमें ए से बी पहले ट्रैवल करना है। ए से बी ट्रैवल करते टाइम ये साइन आ रहा है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे है और इन दोनों के बीच जो है गैप है, तो हम इजीली इसमें से ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी जो साइन है वो भी यही है, हम बी से सी भी जा सकते हैं। आप ये कंसिडर कीजिए कि ये दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे दो फील्डर्स हैं, तो अगर बैट्समैन शॉट खेलेगा तो जो बॉल है इजीली ट्रैवल कर पाएगी इस गैप में से। अब यहीं पे हम एक और केस देख लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी। अगर ऐसा कुछ होगा, हमें बताया जाएगा कि ए ग्रेटर देन सी, क्या ये ठीक है? तो ए से सी तक जाने के लिए हमें पहले ए से बी जाना पड़ेगा, फिर हम बी से सी जा सकते हैं। क्या हम ए से बी जा सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पे गैप है तो यहाँ से हम इजीली जा पाएंगे। लेकिन जब हम बी से सी जाएंगे तब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का साइन आएगा। जैसे ही हम जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा रोड है वो ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे दोनों फील्डर्स क्लोज है एक दूसरे के, ये बॉल को आगे जाने नहीं देंगे। हम बी से सी नहीं जा सकते। जब हम बी से सी नहीं जा पाएंगे तो हम ए और सी के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो बता नहीं पाएंगे। ये जो कंक्लूजन है ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू ही हम समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए ग्रेटर देन ए बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन डी एंड देन ग्रेटर देन ई। और हमें दो जो है कंक्लूजन्स बताए गए हैं, हमें बताने हैं क्या ये कंक्लूजन्स पॉसिबल है, क्या ये सही है या नहीं। अब हमें सबसे पहले ए से ई तक जाना है। अगर ए से ई तक जाना है, हमें इन दोनों के बीच हमें रिलेशनशिप बतानी है, तो हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि ए से ई जाते टाइम हमारा जो रोड है कहीं पे भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। क्या हम ए से बी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, यहाँ पे गैप है तो जा सकते हैं। बी से सी जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, गैप है। सी से डी भी जा सकते हैं और डी से ई भी जा सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा कंक्लूजन है ये बिल्कुल सही है।
ए से सी जा सकते हैं क्या? हाँ, ए से बी जा सकते हैं और बी से सी जा सकते हैं। सो हम बता सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान ए ग्रेटर देन सी है। तो ये तो गया सिंपल सा क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया होगा और हमें दो रिलेशनशिप्स बताई गई है, ए ग्रेटर देन डी एंड ए ग्रेटर और इक्वल टू डी, ये दो चीजें हमें बतानी है, क्या ये सही है या नहीं। सबसे पहले हमने देखा था कि प्रेफरेंस हमें सबसे पहले ऐसे साइंस को देनी है। अगर ऐसे साइंस हमें देखने को मिले क्वेश्चन में तो सबसे पहले हमें उन्हें ही प्रेफरेंस देनी है। अब हमें ए और डी के बीच जो है वो रिलेशनशिप फाइंड करनी है। सो हमें देखना है कि क्या हम ए से डी तक जा सकते हैं। ए से बी तक हम इजीली जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे गैप है। बी से डी तक भी हम जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे गैप है, कोई हमारा रोड ब्लॉक नहीं कर रहा है। और सी से डी तक भी हम जा सकते हैं। सो ए से डी तक हम जा पाएंगे। अब ए से डी तक जाने में हमें दो साइंस जो है वो देखने को मिली। एक मिला ग्रेटर देन और दूसरा मिला ग्रेटर और इक्वल टू। अब दो में से कौन सा साइन जो है वो सही है? हमने पहले ही बोला सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस हम देते हैं वो हम इस साइन को देते हैं। सो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अब सपोज हमें ए से डी तक जाना है, यहाँ पे हमें ए और डी के दरमियान रिलेशनशिप देखनी है। तो ए से डी तक हम जा पाएंगे ये हमें देखना है। क्या हमारा रोड कहीं पे ब्लॉक होगा वो भी हमें देखना है। ए से डी तक जाने में सबसे पहले ए से बी हम जाएंगे। सो ए से बी हम इजीली जा पाएंगे, तो यहाँ पे हमारा रोड जो है कहीं पे ब्लॉक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम बी से सी जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो है रोड हमारा ब्लॉक हो गया। सो अब हम बी से सी तक जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। जब हम बी से सी मूव नहीं कर पाएंगे तब हम सी से डी भी नहीं जा पाएंगे। जब हम सी से डी नहीं जा पाएंगे तो ए और डी के दरमियान हम रिलेशनशिप जो है वो बता नहीं पाएंगे। सो ये वाला जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है और इसमें बताया गया है कि ए ग्रेटर और इक्वल टू ई, ये हमें बताना है क्या ये सही है। अब सबसे पहले हमें पता था कि ग्रेटर और इक्वल टू को तभी प्रेफरेंस मिल सकती है जब ये वाला साइन प्रेजेंट ना हो इन दोनों के बीच। तो ये वाला साइन तो इस क्वेश्चन में नहीं है। सो चांसेस है कि ग्रेटर और इक्वल टू जो यहाँ पे हमने साइन दिया वो ट्रू हो सकता है। अब हमें खाली एक चीज देखनी है कि रोड ब्लॉक हो रहा है कहीं पे ए से ई तक जाने में या नहीं। जब हम ए से सी जाएंगे तो इजीली जा पाएंगे, यहाँ पे भी कोई हिंड्रेंस नहीं है। डी टू ई भी हम जा पाएंगे। सो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चंस थे ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे इनइक्वालिटीज पे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम्स देखेंगे इनइक्वालिटीज पे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।